स्टार्ट विथ योर न्यू चैप्टर गाइस, चैप्टर नंबर 6 डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, सेम है आपके चैप्टर नंबर 8 में। देखो लास्ट में आई थिंक 8.5 में, वहाँ पे मैंने आपको इंटीग्रेशन के साथ कुछ लिमिट्स बताई थी और वहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन का, x टू द पावर n होता है n, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। वहाँ पे वो एक या दो ही फॉर्मूले यूज हो रहे थे और उसके बेसिस पे अपने पूरा वो एक्सरसाइज पूरी फिनिश की थी। ठीक है, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे डिटेल में। अब तो तुम्हें इंटीग्रेशन फुल ऑन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से वो दो फॉर्मूलेज के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूज होगी। तो जो भी कुछ तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है, लाइक कुछ कुछ टेक्निक्स थी, कुछ कोरोलरी था, कुछ थ्योरम्स थे, कुछ उन्होंने एक स्टेप बताया था कि भाई इस अगर ऐसा आया तो न्यूमरेटर में क्या पुट करना है। एक ई टू द पावर एक्स का था, एक पी एक्स प्लस क्यू का था। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो उसका क्या फॉर्मूला है, सेट 1 सेट 2 सेट 3, वो सारी चीज़ें बस यहाँ पे आपने सिर्फ यूज़ करना है एंड लिमिट डालनी है, दैट्स इट, यू विल गेट योर आंसर। तो एक ही स्टेप यहाँ पे आपको पढ़ना है, बाकी पूरा तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 की तरह है, चैप्टर 5 की तरह है। ठीक है, चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। जैसे मान लो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, लेट्स से कि भाई 5x प्लस सी आता है। ठीक है, जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो कुछ टर्म्स, एक्स के टर्म्स में कुछ लिमिट्स आती है, यस और नो। जो भी आंसर आता है जब आप इंटीग्रेशन करते हो एफ ऑफ एक्स का, तो जो भी आंसर आता है वो आपको एक्स के टर्म्स में होता है। कन्विंस्ड? प्लस सी लगा देते अपन, यस और नो। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर हमने x में कुछ लिमिट्स बता दी कि भाई अगर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो x का जो डोमेन है वो a टू b है या a टू b उसकी लिमिट्स है, ठीक है, वेर a एंड b ऑफ फाइनाइट नंबर, मतलब फिक्स नंबर्स है। तो अपन लिमिट कैसे लगाएंगे? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बोला है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x करो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, कोई भी x के टर्म में कोई भी ये हो सकता है f ऑफ x की वैल्यू। नाउ a टू b बोला है तो b इज नोन एज योर अपर लिमिट। b कौन सी लिमिट हो जाएगी? अपर लिमिट। और a कौन सी लिमिट हो जाएगी? ये हो जाएगी अपर लिमिट और ये हो जाएगी आपकी लोअर लिमिट। तो हमेशा एक फॉर्मूला है अपर माइनस लोअर, जो भी जब तुम इसको इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो लेट्स से 5x आता है, 5x आता है प्लस c आता है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे गाइस? 5b, पहले b पुट करूंगी मैं, फिर बाद में a पुट करना है मैंने। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद आ रहा है? चैप्टर नंबर 8, यस और नो? थोड़ा बहुत याद आ रहा है? यस, ओके गाइस। तो इसको क्या बोला जाता है? चलो आ जाओ आप नोट्स में। दीज आर नोन एज योर a एंड b आर नोन एज योर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपके लिमिट्स होते हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है। a इज रिफर टू एज लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, ऑब्वियसली ये इंटीग्रल के साथ में है, ठीक है, अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है। नाउ एक चीज, 5x में तो डाल दिया मैडम, ये c का क्या बचा? c में थोड़ा सा आप जाओगे और यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ ये होता है, ठीक है, fx ये होता है, तो देन अगर आप a और b की लिमिट पुट करते हो तो ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा 5x प्लस सी a टू b हो जाएगा। c में भी लगेगा, मतलब ये 5b प्लस c, ये लगाओगे, अपर लिमिट लगाओगे। c मुझे एक बात बताओ गाइस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कांस्टेंट? यहाँ पे मान लो 8 है, 8 में क्या x का कोई भी वैल्यू है क्या? 8x है क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है वो। तो कांस्टेंट में तुम क्या फिक्स नंबर क्या डालोगे? अगर यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन बोला है 2 to 3, ठीक है, लेट्स से 1/x बोला है, 1/x बोला है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपको पता है कि ये आता है log x। लिमिट पुट करोगे आप यहाँ पे 2 to 3, एक मिनट, सो सॉरी, log x प्लस c आता है, राइट आंसर, log x प्लस c आता है। c इज एनी ऑफ योर कांस्टेंट, तो यहाँ पे 2 to 3 लिमिट दे दिया। अब आप क्या करोगे? log x में सबसे पहले 3 पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ 3 प्लस c, ध्यान से, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा अपर लिमिट, माइनस log ऑफ 2 प्लस c। यहां तक समझा है सभी को? एवरीवन, कांस्टेंट तो चेंज नहीं होगा ना, कांस्टेंट के बदले में लेट से आपको यहाँ पे दे दिया 5, चलो जी यहाँ पे 5 दे दिया, लेट से, ठीक है, बोलो ये पार्ट क्लियर है? एवरी वन ऑफ यू यहाँ तक क्लियर है? नो डाउट टिल हियर? अगर ये क्लियर है यारो, तो फिर बच्चा क्या अपना, इसको बस ओपन कर लो, ये हो जाएगा आपका log 3 प्लस 5 माइनस log 2 माइनस प्लस माइनस 5,
ये 5 हो जाता है कैंसिल, देयरफॉर योर आंसर इज log 3 माइनस log 2। मतलब जो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आके गई, डेफिनेट मतलब डिफाइन किया है वहां पे, आपका इंटीग्रल की जो लिमिट है वो डिफाइन की है 2 to 3, 2 से 3 तक की ही सारी वैल्यूज होंगी। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन का, इट गेट्स एलिमिनेटेड, हेंस देयर इज नो नीड ऑफ टू कंसिडर सी। यस, हाय राधिका, वेलकम। चलो जी आ जाओ। तो ये एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे सी क्यों उड़ जाता है, क्योंकि प्लस सी माइनस सी गायब ही होगा ना। डन एवरीवन। तो ये कई बार आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, डेफिनेट इंटीग्रल में सी मत लगाना। क्लियर? सिंपल सा पार्ट था एक, ठीक है। चलो आ जाओ, नाउ डायरेक्टली लेट्स स्टार्ट विथ योर एक्सरसाइज। मैम इसमें सॉल्व एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है, नहीं है मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि सारे कंसेप्ट यहाँ पे कैसा है, देखो अपन ने इंटीग्रेशन के पूरे कंसेप्ट देख लिए, सॉल्व एग्जाम्पल्स किया, मिसलेनियस एक्सरसाइज किया, सारी चीजें अपन ने किया। यहाँ पे आई जस्ट सजेस्ट कि भाई एक बार आप सॉल्व एग्जाम्पल फटाफट से, उसमें इंटीग्रेशन का कुछ नया टाइप तो नहीं आ रहा है, इंटीग्रेशन में तुम्हें हिंट हो रहा है क्या क्वेश्चन देखे कि सॉल्व कैसे करना, बस उतना ही कर लो, बाकी तो सिर्फ कुछ नहीं है, लिमिट्स लगानी है a to b, मतलब जहाँ पे भी जो भी x के टर्म्स होंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 3x² आता है, यहाँ पे 2x/5 आता है, ऐसा कुछ आया तो पहले आप b पुट करोगे, फिर माइनस करके a पुट करोगे, दैट्स इट, ठीक है। चलो जी आ जाओ एक बार, लेकिन खुद से इतना चेक कर लो कि तुम्हें जो भी इस एक्सरसाइज 6.1 का जितना भी सॉल्व एग्जाम्पल थे उसका तुम्हें इंटीग्रेशन तो बनता है या नहीं बनता है, वो एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, क्या दिया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 9 अंडर 1/√x dx, ये दिया है। कैसे सॉल्व करेंगे अपन, 4 to 9 1/√x dx। सबसे पहले मुझे इतना बता दो, ये कौन सी लिमिट है, लोअर लिमिट, ये वाली लिमिट कौन सी है, अपर लिमिट। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करो, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, x⁻⁻½ dx हो जाएगा 4 to 9, x⁻⁻½ का क्या होता है, x⁻n+1/x⁻n+1 प्लस c, यस और नो। बट यहाँ पे c लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है, तो नहीं लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में c नहीं लिखना है। नाउ 4 to 9 ये हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x⁻+½ भाई नीचे हाफ मतलब ये हो गया 2x⁻², ये रही आपकी लिमिट्स 4 to 9। और सॉल्व करेंगे इसको अपन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2√x 4 to 9। सिंपल है, अब बस लगा दो, x के बदले में वैल्यूज लगा दो, ये हो जाएगा तुम्हारा, पहले क्या लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2√9 माइनस 2√4 क्या हो जाता है इसका आंसर, √9 से बाहर निकलेगा तो ये इधर आ जाएगा 2 × 3 माइनस यहाँ से 2 × 2 मतलब 6 - 4। इज इट योर सॉल्यूशन इज 2? यस एग्जैक्टली, देयरफॉर यू विल से कि i = 2। क्यों, क्योंकि आपने पहले क्या लिख दिया इसको, लेट i = दिस क्वेश्चन। देख लो यार, कुछ भी किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लो, बहुत सिंपल सा पार्ट है। डन, सिंपल, यस और नो, मस्त तरह से, ओके। चलो जी, नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या बोल रहा है, सिर्फ इंटीग्रेशन में क्या करना है वो एक चीज ध्यान रखनी है, वापस से सेम जैसे मैंने आपको पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर करवाया है, ये ध्यान रख लेना इंटीग्रेशन कैसे करोगे, बाकी तो सिर्फ लिमिट्स लगानी है, पूरा क्वेश्चन इजी है, ठीक है। 1/x + 5 क्या हो जाएगा, 1/x क्या होता है, log x, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो 3x होता था तो डिवाइडेड बाय 3 करती थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है, मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1, याद आ रहा है, अरे बाबा 1 बाय मान लो 3x + 5 है, इसका इंटीग्रेशन बोला, तो आप क्या करते थे, log of 3x + 5 अपॉन d/dx ऑफ 3x + 5, और d/dx ऑफ 3x + 5 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा log of 3x + 5, d/dx ऑफ 3x इज योर 3 एंड 5 इज योर 0। तो दिस वॉज योर आंसर, ठीक है इसका। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 है,
तो नीचे तो 1 ही रहेगा, यहाँ पे नीचे 3 आया तो यहाँ पे नीचे 1 आएगा, ये सर नो। तो ये हो जाएगा आपका log ऑफ x प्लस 5, log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 5। ठीक है जी, इसको लिमिट्स पुट करेंगे, -2 टू वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ x के बदले में, सिर्फ और सिर्फ x के बदले में, कांस्टेंट तो वैसे ही रहता है, ये क्या हो जाएगा 3 + 5, 3 + 5 इज योर 8 एंड माइनस, अच्छा एक मिनट, जब भी माइनस आएगा ना तो प्लीज़ ओरली मत करना बिकॉज गलतियां होने के चांसेस है। तो मैं अभी इसको आपको पूरा सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। माइनस log ऑफ -2 + 5, डन। यहाँ तक समझ में आया? मैंने कहाँ पे वैल्यूज डाली डियर? ये जो x है ना यहाँ पे 3 डाला है क्योंकि अपर लिमिट एंड दिस माइनस एंड देन ये दिस इज योर लोअर लिमिट। ये समझ में आया क्या सभी को? अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, डन एवरीवन। कर लो इधर, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3। और आपको पता है log a माइनस b कब होता है? log ऑफ a अपॉन b। गाइस यस और नो? तो यहाँ पे आप ये पुट करने से पहले यहाँ पे लिखोगे कि सिंस log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log b। एग्जाम में बताओगे कि आपको ये सारी चीज़ें पता है, ठीक है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8/3। Therefore integration is equal to log of 8/3। Done everyone? Clear? Simple है, ठीक है? Okay. Now let's move on to your third question। अच्छा, सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन मत देखना, पहले खुद से करना, अदरवाइज आप बोलोगे कि मैम खुद से करो। इंटीग्रेशन के कंसेप्ट जैसे मैंने आपको पढ़ाए थे वैसे यूज करो। क्या बोला है क्वेश्चन? x² - 1 2 to 3 dx। कैसे करेंगे गाइस? नीचे -1 है, इधर मैं +1 -1 डाल दूँ क्या? फिर -1 को एक तरफ ले लूँगी, या फिर एक काम करो, पहले +1 -1 बोला है ना, तो यहाँ पे मैं -1 +1 डाल दूँ। कुछ भी डाल दो, फर्क नहीं पड़ेगा, -1 पहले डाल दे या +1 -1 डाल दे, दोनों कैंसिल ही होने वाला है। समझ में आया क्या करने वाले हैं यहाँ पे अपन? यस और नो? ये हिंट हुआ था क्या आप लोगों को? ये बताओ, हिंट हुआ था ये पार्ट? यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। बस यही चीज़ें हिंट होनी चाहिए इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है? चलो आ जाओ, तब आप क्या करोगे? आप कर दो इसको, x -1 लेना है, -1 को साथ में ले ले, +1 लेना, +1 ले ले, डिनोमिनेटर में दोनों मिलने वाला है आपको। देखो ना ये x² है, इसको ले लो 1 का स्क्वायर, इतना तो अपन कर ही सकते हैं, ठीक है? +1 x² - 1 का स्क्वायर dx, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x² - 1 का स्क्वायर dx। अब क्या हो जाएगा ये? अब क्या हो जाएगा डियर? अच्छा, 2 to 3 लिमिट्स यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन का ही तो पार्ट है। मेन जो क्वेश्चन है उसी को ही आपने अलग अलग किया, तो ऐसा नहीं होगा कि लिमिट सिर्फ पहले वाले में लिख रहे हो दूसरे वाले में लिख के ना भूल गए, ऐसा नहीं होगा, दोनों में लिमिट्स आएगी, ठीक है? ओके, नाउ अब क्या करेंगे आप? इसको बोलो, ये नीचे वाले को हटाओ, इसको बोलो ये भाई तू क्या है? x + 1 x - 1 है, x - 1 को हटाओ, अब ये क्या हो गया? 1/x + 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3। यस और नो? ए गाइस, अपन ने ऐसे किया, बट इसका एक और मस्त वाला मेथड था यार। चलो ठीक है, आपको वो भी बताती हूँ, वो भी बताती हूँ। एक और मेथड है जिसको आप बहुत मस्त तरह से सॉल्व कर सकते हो, वो भी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है? अभी हिंट हुआ करते करते कि शिट यार ये क्यों किया, डायरेक्टली x² को ले लेना था t। इससे इजी मेथड एक था कि x² को t ले लिया होता था तो ये हो जाता था तुम्हारा 2x dx इज इक्वल टू dt, जहाँ पे आपको मिल गया क्वेश्चन में x dx इज इक्वल टू dt/2। ये देखो x dx मिल गया, ये पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता था, मतलब आपको दो बार सॉल्व करने की जरूरत। गाइस कैंसिल दिस मेथड, कैंसिल करो, कोई जरूरत नहीं, शॉर्टकट से ही करो अभी, क्योंकि अच्छा खासा इंटीग्रेशन आपका हो गया है। तो ये अब आपको एग्जाम में हिंट होना ही चाहिए, ठीक है? गलती करेंगे, फिर सीखेंगे, फिर अपने आप अपन करेंगे। डन? अच्छा मैम इन्होंने क्या किया, उनको जाने दो ना, उनका मैं बताती हूँ आपको बाद में। ये समझा क्या? अब अपन क्या करने वाले हैं? अगर मुझे
ऊपर में 2x लाना है, तो मैंने अगर ऊपर और नीचे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो चलेगा क्या, ये बताओ। ऊपर और नीचे 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो चलेगा क्या, ये बताओ। तो ये क्या हो गया, 2x dx। गाइस कम ऑन, +1 -1 करके तुम क्यों सॉल्यूशन बढ़ा रहे हो, एक स्टेप है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो। तो ये मेथड इज मच मोर इजियर, यस और नो। क्यों, क्योंकि आपको पता है एक्स स्क्वायर को जब आपने t लिया तो ये क्या हो गया तुम्हारा, या फिर ये भी छोड़ो, डायरेक्टली ये तुम्हारा कौन सा फॉर्म बन गया पता है आपको, ये 1/2, देखो ऊपर 2 रहने दो, ये जो 1/2 है इसको आप ले लो बाहर। ये कर सकती हूँ मैं भी, बोलो डियर, ये कर सकते हैं। कौन सा फॉर्म हो गया ये आपका, डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, बोलो नीचे। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड ऊपर ले लो एफ डैश एक्स, क्या होता है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। एक स्टेप, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर -1, खत्म। लिमिट, अच्छा इधर हाफ है, ठीक है, फिर लिमिट लगाने का 2 to 3, डन, 1 स्टेप, पूरा क्वेश्चन डन। समझ में आ रहा है। पहले माइंड क्या चला, फिर एकदम से याद, अरे यार शिट, ये तो डायरेक्टली इसको टी क्यों लेना है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, टी क्यों नहीं लिया वो भी मैं बताती हूँ, चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। ये पहले ये बता दो, ये समझा क्या आपको, यहाँ तक समझा। पहले लिमिट सॉल्व करके मैं मेरा ये वाला आंसर बता देती हूँ, फिर मैं आपको इनका भी मेथड बताती हूँ कि टी लेते थे तो क्या होता था। 1/2 बाहर जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर के बदले में लिखो 3 थी, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 -1 विल बी योर दिस पार्ट, माइनस लॉग ऑफ 2 to the 4 -1, ये पार्ट क्लियर है एवरीवन। नाउ हाफ ऑफ लॉग ऑफ 8 माइनस लॉग ऑफ 3, गाइस क्लियर टिल हियर, बोलो जी, ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर। अब क्या करोगे, डायरेक्टली लिख दो वापस से कि सिंस लॉग ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ a अपॉन लॉग ऑफ b, ये लिखना, ठीक है, मैं आपको ओरली बोल के दे रही हूँ कहाँ कहाँ क्या क्या लिखना है। लॉग ऑफ 8/3, आंसर तो सेम ही आएगा, कोई भी मेथड कर लो आंसर सेम ही आना है। ये देखो सेम आंसर आएगा, हाफ ऑफ लॉग ऑफ 8 अपॉन लॉग ऑफ 3, सेम आंसर आएगा। उन्होंने कितने लंबे चौड़े मेथड के, अपन ने सिर्फ 2 लाइन 3 लाइन में पूरा सॉल्यूशन कर डाला, डन एवरीवन, समझ में आया अच्छे से। अब लेट मी टेल यू कि डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने टी लेना क्यों अवॉइड किया, ठीक है। अगर मैं टी ले लेती हूँ ना उसको, तो मुझे टी की लिमिट भी के हिसाब से एक्स की जो लिमिट थी ना, वो एक्स की लिमिट को टी वाले इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा और टी की भी लिमिट निकालनी पड़ेगी, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट बताती हूँ, ये समझा क्या पहले बोलो, प्लीज राइट इट डाउन, बहुत शॉर्ट स्टेप्स से अपने बहुत शॉर्ट में करवाए, प्लीज राइट दिस स्टेप। तो एक स्टेप यहाँ पे आपको एक हिंट दी है मैंने डेफिनेट इंटीग्रल के लिए गाइस, अवॉइड, देखो कहीं पे टी लेना आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, बट यहाँ पे मैं अवॉइड कर सकती थी मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 से, ठीक है। तो अवॉइड यूजिंग टी, बताती हूँ क्यों बोल रही हूँ, ये चैप्टर में वो बताती हूँ, बट ये लिख कर लो, इसी तरह से लिख के लिखो, साइड में लिखो अवॉइड यूजिंग टी इन योर डेफिनेट इंटीग्रल, इन डेफिनेट इंटीग्रल, नॉट इन इंटीग्रेशन, इन चैप्टर नंबर 6, ये भी लिखो कि कहाँ पे बोल रहे हैं। क्लियर दिस पार्ट, लिख लिया, चलो अब आ जाओ एक दूसरे मेथड की तरफ। इसी क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे टी के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, दिख रहा है आपको नोट्स अच्छे से। इसी क्वेश्चन को जब हम लोग टी लेके सॉल्व करते हैं ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्वेश्चन लिख लेते पहले, 2 to 3 x स्क्वायर -1 dx, लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, क्या हो जाएगा ये 2x dx इज इक्वल टू dt, x dx इज इक्वल टू
बोलना ज़रा, एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन टू। डन, डन दिस पार्ट। यहां तक समझा? अब क्या करोगे, पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तुम्हारा। अब ध्यान देना, ठीक है। एक्स डी एक्स मतलब इसके बदले में तुम लिख रहे हो डी टी अपॉन टू, और ये एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टी माइनस वन, वन अपॉन टी माइनस वन हो गया। यस और नो? समझ में आया? ये देखो, ये लो क्वेश्चन, ये हो जाएगा तुम्हारा डी टी, ये 1/2 है, तो इस 1/2 को मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया कांस्टेंट में, और ये हो जाएगा आपका t माइनस वन लॉग ऑफ t माइनस वन। लेकिन इसका आंसर तुरंत आपको पता है, लॉग ऑफ x, 1/x का क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x, ये आपको पता है। लेकिन अब आप यहाँ पे ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों मैडम? क्योंकि ये जो लिमिट थी ना गाइस 2 और 3, ये x का था, व्हेन योर होल fx वाज इन टर्म्स ऑफ x, बट व्हेन ये आपने पूरे क्वेश्चन को t के टर्म्स में चेंज कर दिया है, तो ये जो लिमिट्स है ये भी चेंज हो जाएगी। मैम अब ये लिमिट्स क्या होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आ जाओ इधर। आपने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर आपने लिया 2, तो आप लिखो व्हेन x इक्वल टू 3, जब x 3 था और जब x 2 है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू t होता है, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर t इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा 9। तो इट मीन्स गाइस व्हाट विल बी योर अपर लिमिट, अपर लिमिट हो जाएगी 9। समझ में आया? x सिंस x स्क्वायर इज इक्वल टू t, देयरफॉर t विल बी इक्वल टू योर 2 का स्क्वायर, दैट इज योर 4। यस और नो? मैंने सिर्फ इतना ही लिया है, इन्होंने t x स्क्वायर माइनस 1 लिया है, मैंने सिर्फ x स्क्वायर लिया गई, तो मैं अपने हिसाब से सॉल्व कर रही हूँ। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका 4, आंसर सेम ही आएगा, घबराओ मत, आंसर सेम ही आना है। डन? अच्छा है ना, आपको एक क्वेश्चन के 3-3 स्टेप्स मिल रहे हैं, डन, 3-3 मेथड्स मिल रहे हैं। क्लियर दिस पार्ट? तो अब लिमिट क्या हो जाएगी, 4 to 9 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पूरे क्वेश्चन को हमने टी में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया? ओके, अब क्या करेंगे, अब तो बहुत इजी है, डायरेक्टली मारो आंसर, इसको बोलो लॉग ऑफ टी माइनस 1, और इसको लिमिट डालो। अब यहाँ पे 4 to 9 हो जाएगी आपकी लिमिट। यस और नो? अब एक स्टेप और, टी में ही चाहिए था आंसर, टी में आ गया, ये टी की लिमिट्स है, तो इसको एक्स स्क्वायर करने की जरूरत मत करना, कोशिश भी मत करना, वापस एक्स स्क्वायर करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। देखो डायरेक्टली आप ना ये लिमिट्स पुट कर देते हो आप यहाँ पे, और डायरेक्टली आंसर निकालते हो। गई थी किसकी लिमिट है मुझे बताना, टी की लिमिट है ना, तो फिर एक्स स्क्वायर यहाँ पे अभी क्यों पुट करना है, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल में एक्स स्क्वायर पुट नहीं करना है। क्लियर दिस पार्ट? तो ये हो जाएगा आपका हाफ ऑफ log of 9 minus 1 will be your 8 minus log of 4 minus 1 will be your 3, half of log of 8 upon 3। किसी भी मेथड से करो आंसर यही आना है, ये देखो। क्लियर? डन एवरीवन? समझ में आया अच्छी तरह से? यस और नो? चलो अब इन्होंने नोट्स वालों ने क्या किया, इन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लिया, गई वो भी चलेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, आप क्यों थोड़ा भी कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। हाँ, अगर आपको एग्जाम में क्लिक नहीं हुआ तो बिंदास आप यू डू बाय दिस मेथड, बट डायरेक्टली अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लेते हो तो नीचे तो टी बच जाएगा यार, डायरेक्ट टी बच जाएगा, कुछ रहेगा ही नहीं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा पता है आपका? चलो आ जाओ, ये वाले मेथड से भी करवा दो। अब अपन करते हैं इनके मेथड से, लिमिट्स चेंज हो जाती हैं, जो भी आप करोगे सब्स्टिट्यूट करोगे उससे लिमिट्स चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या दिया है, ये दिया है आपका 2, ठीक है, ये क्वेश्चन है, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अब क्या हो जाएगा ये आपका 2x dx माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन, कभी भी टी लेते हो तो फर्स्ट स्टेप डिफ्रेंशिएट करते हैं हम उसे, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। माइनस 1 का तो 0 हो जाएगा, तो ये dx इज इक्वल टू डी टी आएगा, आना तो वही है ना, तो इस फॉर्म में कर लो, तब ये तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या बच जाएगा पता है आपको। अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चलो यार ये भी मिटा दो आप, पूरा सिस्टमैटिकली करो।
यहाँ तक क्लियर है एवरीवन गाइस? नो मोर कन्फ्यूजन? सारी अनवांटेड चीज़ें मैंने यहाँ पे रब कर दी है। महेश बहुत बेसिक है, चिंता ना कर, बहुत बेसिक है, ठीक है। चलो जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके बॉस, अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे गाइस? दिस इज द कॉमन सेंस ना महेश, ये तो कॉमन सेंस है यार कि -1 को भी ले लेना। -1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 ही आता है, कांस्टेंट का तो डिफ्रेंसिएशन 0 आता है, तो खत्म हो गई ना बात। जब 2x dx ही आना है तो पूरे को एक साथ t मानो ना, ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत सिंपल हो जाएगा। 2 2 3 नहीं, एक मिनट, आप t के टर्म्स में लिख रहे हो यहाँ पे, पूरा क्वेश्चन t के टर्म्स में बता रहे हो, तो लिमिट ये नहीं लिख सकते आप, ठीक है। फर्स्ट थिंग टू बी क्लियर इन माइंड। नाउ यहाँ पे x dx को क्या लिख दोगे आप? 1/2 dt, ये 1/2 जाएगा आपका बाहर, ये हो जाएगा आपका dt, और ये पूरा हो जाएगा आपका t, तो 1/t। बट अब बात आती है लिमिट्स की, तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, जब x इक्वल टू 3 है और जब x क्या है आपका 2 है, तो सिंस x² - 1 इज इक्वल टू t, देयरफॉर t क्या हो जाएगा बताना मुझे अभी? 3² - 1 मतलब ये हो जाएगा आपका 9 - 1, दैट इज योर 8, ठीक है। देयरफॉर आप बोल दो t इक्वल टू 8 यहाँ पे, तो 3 के बदले में 8, तो 3 अपर लिमिट था, एक बार वापस से 3 इज वॉज योर अपर लिमिट, तो 8 आपका हो जाएगा अपर लिमिट। यहाँ पे भी कोई गलतियाँ मत करना प्लीज़। हाँ, नाउ अगेन x² - 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर -1 मतलब 4 - 1 इज योर 3, देयरफॉर t इज 3। आपका जो 2 था वो लोअर लिमिट था, तो 2 के बदले में आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 3 लिख दोगे। वापस गई सेम क्वेश्चन, log ऑफ t, हाफ बाहर रहेगा, लिमिट्स पुट कर दो यहाँ पे, 8 3, आपको तुरंत आंसर दिख रहा है log ऑफ 8 माइनस log ऑफ 3 मतलब log ऑफ 8/3 मतलब हाफ log ऑफ 8/3। डन एवरीवन। तो बेस्ट मेथड क्या था यहाँ पे? इन सारे मेथड से बेस्ट मेथड क्या था? पूरे x² माइनस, सबसे पहले सबसे फर्स्ट वाला मेथड, ऊपर नीचे टूल से मल्टीप्लाई कर दो बॉस, कोई टी का झमेला ही नहीं चाहिए अपन को, ठीक है। तो गाइस इसलिए मैंने बोला 1-2 स्टेप यहाँ पे बढ़ जाते हैं, 1-2 स्टेप यहाँ पे बढ़ जाते हैं। देखो ना कितने सारे स्टेप बढ़ गए, ये स्टेप्स पूरे बढ़ गए, इनके कैलकुलेशंस बढ़ गए। तो डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हो सकता है तो अवॉइड करना, नहीं हो सकता तो दिमाग मत लगाना, डायरेक्टली आप सॉल्व करो, डन। बट अगर टी लगा रहे हो तो टी की लिमिट अलग होगी, बस इतनी चीज़ें ध्यान में रखना। ओके चलो गाइस लेट्स मूव ऑन। अब फास्ट भागेगा, सारे कंसेप्ट क्लियर है। एक्सरसाइज 6.1 में जितने भी कंसेप्ट चाहिए थे वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ओके अब इंटीग्रेशन करना है, x² 3x/2 + 2 √x कैसे करोगे? ये x जो था, √x जो था, इसको आप क्या कर सकते हो? कुछ आ रहा है, हिंट आ रहा है? कैन आई राइट इट एज योर x⁻½ लिख दूं मैं इसको x⁻½ लिख दूं, ये √x को x⁻½ लिख दूं, सेग्रीगेट करो, इधर x² है इधर x⁻², जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? चलो आ जाओ यार सॉल्व कर लो, स्क्वायर + 3x + 2, ठीक है। इस स्टेप से मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ आपको। इंटीग्रेशन 0 to 1 ही है तो उसमें कोई डाउट नहीं। ये हो जाएगा x⁻² इंटीग्रेशन इंटू x⁻², अरे नीचे +½ है, ऊपर जाके -½ इतना ही तो चीज़ें किया अपन ने, इंटू x⁻²। अब क्या हो जाएगा? ये 2 - 1/2 करो थोड़ा सा साइड में, 2 - 1/2 कितना हो जाता है? 4 - 1/3/2 मतलब ये रहेगा तुम्हारा 3/2। तो इसको इसके बदले में लिख लो x⁻³ और +3/2 है, ये भी एक बार चेक कर लो। येस +4 4 - 1 +3/2, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये हो गया आपका 0 to 1, 3 निकल गया बाहर, x1 - 1 1 - 1/2 कितना होता है? +½ तो ये हो जाएगा आपका x⁻1/2
इंटीग्रेशन, हर एक जगह एक चीज़ लिखना भूल गए हम लोग, डी एक्स डी एक्स डी एक्स, यहाँ पे 2 बाहर जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर -12, ये तो ऐसे ही रहेगा। यस और नो? क्लियर टिल हियर एवरीवन? अच्छा, वापस से जब तुमने इंटीग्रल्स को अलग अलग किया है, सेपरेट किया, तो 0 to 1 0 to 1 0 to 1, लिमिट्स क्यों नहीं लिखा? ये लिखना पड़ेगा। क्लियर? डन टिल हियर? अब तो आपको आता ही है, एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1। सी नहीं लिखेंगे यहाँ पे अपन, आप देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हो, एक्स टू द पावर 3/2 + 1 क्या हो जाएगा 5/2, 5/2 और नीचे 5/2, मतलब ये जो नीचे वाला 5/2 ये हो जाएगा तुम्हारा 2/5। और लिमिट डाल दो फटाफट से, लिमिट डाल दो। इसका क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, इसका क्या हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2। सॉल्व करो, लिमिट डालो, खत्म। लिमिट कैसे डालोगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब एक चीज़ और हिंट दे दूँ यहाँ पे आपको, एक स्टेप कम हो जाएगा आपका। यहाँ पे लोअर लिमिट में 0 है, लोअर लिमिट 0 गई, तो 0 का कुछ भी पावर, चलो आ जाओ ये वाला स्टेप यहाँ से एक बार सॉल्व करते हैं, ये स्टेप से आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा पहली बार तो 2/5 बाहर निकलेगा, अंदर बचेगा एक्स टू द पावर 5/2 1 0। यहाँ तक क्लियर है? प्लस उन्होंने स्टेप ये नहीं दिया है बट अपन करते हैं, ये हो जाएगा 2/3 एक्स टू द पावर 3/t। बोलो बोलो फटाफट से, क्लियर? एनी डाउट स्टिल लिया? बस यही स्टेप सॉल्व करी भाई, ये देखो ये वाला स्टेप सॉल्व करके दे रही हूँ आपको। +2, ये 1/2 है, मतलब ऊपर जाके 2/1 होना है ऑब्वियसली। और यहाँ पे क्या है, एक्स टू द पावर हाफ 0 to 1। डन। अब क्या करोगे आप, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 2/5 1 to the power 5/2, 1 ही रहेगा, और 0 to the power समथिंग 0 ओनली, तो सिर्फ 1 लिख दूँ मैं यहाँ पे, 1 - 0 1 ही रहेगा, प्लस ये 3 कैंसिल 2, इधर भी 1 -0 होगा तो मैं सिर्फ 1 ही लिखूँ। गाइस वापस से देखो, एक बार 1 को आप यहाँ पे 1 to the power 3/2, 1 का तो कुछ भी पावर है वो तो 1 ही रहेगा, एंड 0 का कुछ भी पावर है तो वो तो 0 ही रहना है। यस और नो? तो 1 - 0 लिखने के बदले कैन आई राइट 1? इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये हो जाएगा आपका 2 × 2 4 1। कर लो फटाफट से, 2/5 + 2 + 4 करो, इधर क्या हो जाएगा आपका, पूरे 5 का एलसीएम आ जाएगा 2, 5 2 = 10, 5 4 = 16, कितना हो रहा है आपका 26। पक्का यही आ रहा है? सॉरी 5 4 = 20, कुछ भी। हाँ अब देखो ज़रा, यस अभी क्लियर है? हाँ अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस सर नो? कुछ मिस्टेक नहीं किया ना अपन ने, इंटीग्रेशन वगैरह सब बराबर लिया था। यस एक्स टू द पावर 3/2 का एक्स टू द पावर 5/2 ओके, फिर वो 2/5 आता है। ये अब क्या हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा डियर, 32/5 कुछ कैंसिल हो नहीं सकता, तो इज इट योर आंसर? इज इट योर आंसर 32/5? यस। चलो मुझे लगा मैंने कुछ गलत हुआ अपना, लेकिन नहीं। यस डन। 1 - 0 को दिखा दो या फिर डायरेक्ट 1 लिखा तो भी चलेगा, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, x/x + 2/x + 3। नीचे फैक्टर्स है, नीचे का पावर, न्यूमरेटर का पावर x की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की x की डिग्री 2 है, मतलब क्या डियर, पार्शियल फॉर्म्स याद आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फॉर्म। आप क्या करोगे, a/x + 2 + b/x + 3, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से आप एलसीएम लोगे, ये आएगा, a और b की वैल्यूज निकालोगे। कैसे निकालते हैं हम लोग यहाँ पे a और b की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, चलो यार आ जाओ, ये स्टेप से पूरा मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ, ठीक है। पार्शियल फॉर्म आ रहा है, ये तो हिंट हो रहा है दिमाग में, ये तो हिंट हुआ, क्लिक हुआ गाइस,
कि अपॉन में फैक्टर्स है तो पार्शियल फॉर्म्स लगेगा, यस और नो? हमेशा ध्यान रखना, फैक्टर्स है पार्शियल फॉर्म, न्यूमरेटर की डिग्री कम है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, तो वी विल सॉल्व इंटीग्रेशन बाय योर पार्शियल फॉर्म। डन? ओके, चलो जी। अब ये क्या हो जाएगा, आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? दिस विल बी योर एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, दिस विल बी योर एक्स प्लस 2, पूरा ए और बी की वैल्यूज मैं आपको निकाल के बताती हूँ, ठीक है? एक्स प्लस 3 कैसे सॉल्व करते हैं आप इसे? वापस आप एलसीएम लेते हो, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, ए के पास में एक्स प्लस 2 है, क्या नहीं है? एक्स प्लस 3 नहीं है, तो दिस विल बी ए इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2, क्लियर? एंड दिस विल बी योर x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, डिनोमिनेटर में ये आया, तब हम लोग क्या बोल देंगे? x इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2। अब गई वापस से बोलती हूँ मैं, अब एक शॉर्टकट बताती हूँ। इफ़ यू हैड प्रैक्टिस ईच क्वेश्चन 3 टाइम्स, तो आप डायरेक्टली ये स्टेप से ये स्टेप पे लिखोगे, गारंटी है। एक क्वेश्चन अगर आप 3 बार प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके माइंड में पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा कि भाई ए के पास में ये है, ये नहीं है, एक्स प्लस 3 नहीं है, निकाल उसको, ए इंटू एक्स प्लस 3 डाल। बी के पास में एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 2 नहीं है, डाल उसको इधर, और ये दोनों जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो डायरेक्टली आप यही स्टेप लिखने वाले हो। समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन? यस और नो? डन? क्लियर? ओके, बस अब वैल्यूज निकालनी ए और बी की। कुछ टेक्निक्स है यहाँ पे, जैसे कि ए की वैल्यू निकालनी है तो बी वाले को 0 बना दे। लेट एक्स इक्वल टू योर -2 एंड दिस +2 विल गेट 0, पूरा बी का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो लिखो यहाँ पे व्हेन एक्स इक्वल टू योर -2, जब एक्स -2 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर -2 है, ए पूरे में जब x -2 बोल रहे हो तो इस पूरे इक्वेशन में मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, ठीक है। नाउ a -2 + 3, अब मुझे इतना समझ में आ रहा है कि भाई इधर -2 इधर +2, ये पूरा b का टर्म 0, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं, डायरेक्टली अपन लिखेंगे -2 इक्वल टू a, दैट इज a इक्वल टू -2 ओनली, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे +1 आता है, तो a की वैल्यू आ गई आपके -2। नेक्स्ट निकालो b की वैल्यू। b की वैल्यू कैसे निकालोगे? a के टर्म को 0 बना लो ना फटाफट से। a का टर्म 0 कैसे आएगा? यहाँ पे +3 है, इसको बदले में अगर मैं -3 पुट कर दूँ अगर x की वैल्यू, तो मुझे b की वैल्यू आ जाएगी। लिखो यहाँ पे फॉर x इक्वल टू -3, तो ये पूरे इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर रहे हो, बोथ द साइड्स पुट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा -3, ये दिख रहा है यहाँ पे x, इसके बदले में पुट करेंगे, ठीक है। -3 इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो गया। समझ में आ रहा है कौन सा टर्म की बात कर रही हूँ? ये वाला टर्म तो 0 हो गया गाइस, तो यहाँ पे लिख लो 0 प्लस b -3 + 2, क्लियर एवरीवन? अब ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका -3 इक्वल टू -1b, देयरफॉर b इक्वल टू योर 3 एंड a इक्वल टू योर -2। डिड यू गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड b? जैसे ये आया बस वैल्यू पुट करने का सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे, क्योंकि तुमने इसका इंटीग्रेशन ये बताया था, ये निकाला था, बस पुट कर दो यहाँ पे। दिस विल बी योर, a की वैल्यू कितनी आई थी? -2 आई थी ना, तो -2 अपॉन x प्लस 2 dx। b की वैल्यू कितनी आई थी गाइस? b की कितनी थी? 3 अपॉन x प्लस 3। पूरा क्वेश्चन तुम्हारा ये बन गया, सीधा आपको दिख रहा है log ऑफ x प्लस 2 log ऑफ x प्लस 3, 1/x दिखा डायरेक्टली, -2 तो बाहर गया, ये गया तुम्हारा log ऑफ x प्लस 2, ठीक है। इन दोनों के बीच में प्लस है, सॉरी, प्लस 3 log ऑफ x प्लस 3। डन एवरीवन? अच्छा, ऑब्वियसली लिमिट्स लगाएंगे आप दोनों साइड्स, यहाँ पे भी तो इसके ब्रैकेट में भी लिमिट लगेगी, यहाँ पे भी लिमिट लगेगी, जो भी लिमिट होगी यहाँ पे। समझ में आ रहा है? डन एवरीवन? एक बार करवा दिया आपको सॉल्व, बार बार नहीं करेंगे अपन। 2 to 3 इसकी लिमिट्स हैं,
2 2 3 यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगाओ पहले तो 2 2 3, यहाँ पे लगाओ 2 2 3, यहाँ पे लगाओ 2 2 3 2 2 3, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट ए सॉल्यूशन। गॉट इट, डन। अब क्या हो जाएगा, अब पहले अपर लिमिट पुट करने का, फिर लोअर लिमिट पुट करने का रे बाबा। तो -2 तो बाहर चल, लॉग ऑफ ये हो जाएगा 3 + 2 मतलब 5 एंड 2 + 2 मतलब 4, लॉग ऑफ, हाँ लॉग ऑफ 4, यस और नो। तो कैन आई राइट इट एज योर लॉग -2 लॉग ऑफ 5/4 लिख दूँ उसे? बोलो ना, ये स्टेप समझा क्या? सिर्फ इसका सॉल्व किया मैंने अभी। नाउ प्लस, कलर चेंज कर देती हूँ आपके लिए, प्लस ये क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर है, 3 + 3 6, लॉग ऑफ 6 माइनस लॉग ऑफ 2 + 3 5। तो इज इट योर 3 log of 6/5? अब वापस से बोल रही हूँ, अगर एक क्वेश्चन 3 बार प्रैक्टिस किया ना तो तुम डायरेक्टली ये स्टेप से ये स्टेप लिखोगे, बट गलतियां होने के चांसेस है, तो इतना भी ज़्यादा शॉर्टकट मत करना, ठीक है? क्लियर दिस पार्ट एवरीवन? क्लियर? अब कुछ और सॉल्व होता है क्या? कुछ और होता है क्या इसका सॉल्यूशन? चलो आ जाओ यार, लो लेट्स चेक आउट आवर आंसर्स। अपन ने यहाँ तक लाके छोड़ दिया, और सॉल्व नहीं होता, लॉग बीच में प्लस है, गई बीच में प्लस है, कुछ और सॉल्यूशन नहीं होता है क्या इसका? एक चीज़ याद आ रही है, ये जो पावर का जो ये है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है? अब इन्होंने क्या किया, इतना लिख के मत आना, थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सॉल्व करना पड़ेगा आपको? ये जो 2 है, ये जो 2 है ये पावर में जाएगा, और ये जो 3 है ये इसके पावर में जाएगा, समझ में आ रहा है? तो कैन आई राइट इट? सबसे पहले तो ये बताओ, इस स्टेप को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 3 log of 6/5 प्लस नहीं -2 log of 5/4, ऐसा लिख सकती हूँ क्या डियर? ये सब लिख सकती हूँ, सब इधर का इधर, इधर का इधर, ठीक है? अब क्या करोगे आप? बहुत ही सिंपल है, ये जो 3 है ये इसके पावर में जाएगा, ये जो 2 है गाइस याद आ रहा है, log m⁴n = n log of m, लिखा ना यहाँ पे, सिंस log of m⁴n = n log m। तो आप क्या कर रहे हो, ये स्टेप से डायरेक्टली यू आर राइटिंग log of 6/5 का क्यूब माइनस log of 5/4 का स्क्वायर, ये लिख रहे हो आप। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना? कम ऑन गाइस, 6 × 6 × 6, और इसको कर सकते हो, किया अपन ने सॉल्व। चलो 216/125 माइनस लॉग ऑफ 25/16। अब क्या करोगे? अभी भी दिख रहा है कुछ आपको शॉर्टकट? ये माइनस दिख रहा है ना, लॉग ऑफ a/log ऑफ b, अरे बिल्कुल, लॉग ऑफ a मतलब ये हो गया तुम्हारा 216/125 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय हो जाएगा, माइनस साइन है तो log ऑफ a/b डिवाइड हो जाएगा, तो 16/25 कर दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो मल्टीप्लाई के टाइम पे क्या हो जाएगा, 16/25 डिवाइड में 25/16 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा, यस और नो? ये जाएगा तुम्हारा 16/25। सॉल्व करो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। क्लियर एवरीवन? क्लियर? अच्छा मैम इतना पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर टाइम नहीं है ना तो सिर्फ इतना बता देना, या इतना बता देना, ठीक है? सॉल्व मत करो चलेगा अंदर का, बट उन्हें बता दो कि आपको ये सारे फॉर्मूलेस पता है। क्लियर? कोई नहीं डरेगा, सत्यम सत्यम बोलता है मैम एग्जामिनर डर जाएगा इतने फॉर्मूलेज यूज किया था, ऐसा नहीं यूज किया ना तो नंबर ऐसे काटेगा ना वो जिसकी कोई हाइट नहीं है, ठीक है? चलो गाइज आ जाओ, लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कैसे करेंगे इसको? कुछ दिख रहा है, कुछ याद आ रहा है आपको? यस, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c,
ये हमें दो चीज़ चाहिए था, एक न्यूमरेटर 1 चाहिए था और एक ये एक्स का कोएफिशिएंट 1 चाहिए। एक्स का कोएफिशिएंट तो बस 1 ही है, तो काम तमाम। सिर्फ यहाँ पे 6x है। उठा ये मिडिल टर्म को, 6 को डिवाइडेड बाय 2 कर, स्क्वायर मार, प्लस माइनस दोनों साइड चिपका दे। याद आ रहा है? इसी मेथड से पढ़ाया था आपको, 2 3 था 6, तो प्लस माइनस 9 आप बोथ साइड क्या करोगे, चिपका दोगे। देखो +9 -9 क्या हो जाएगा, कंप्लीट फैक्टर्स बनाने के लिए ये स्टेप जरूरी है। कंप्लीट फैक्टर बन जाता है, ये लो कंप्लीट फैक्टर बन गया। -9 + 5 -4, x² - a²। गाइज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a²? बोलो फटाफट से। 1/2a log ऑफ x - a अपॉन x + a। ध्यान रखना माइनस है, a का कोएफिशिएंट जो है, a का जो सिंबल है यहाँ पे, ठीक है, -a है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर a+ है तो a+ आएगा। x तो हमेशा ही प्लस रहता है, तो अगर यहाँ पे a - x हो गया तो क्या करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a + x अपॉन a - x। क्यों? क्योंकि x हमेशा ही प्लस रहता है, a+ है ना, बस उतना ही चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ये अगर ऐसा फॉर्मूला दिया है तो उसका अभी बना दिया अपन ने। सारे फॉर्मूले तो आपको नंबर ऑफ टाइम्स रटवा रही हूँ, यस और नो? वेरी गुड यार, वेरी गुड, यस। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल है इसलिए सी लिखना छोड़ दिया हमने। डन। तो एग्जैक्टली आपका आंसर क्या आ गया है? व्हाट वाज द आंसर? अच्छा, इन्होंने बताया नहीं है एक भी स्टेप में कि ये कौन सा फॉर्मूला यूज करे, ये गलत हो जाएगा, एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं देगा। यहाँ पे आप लिखोगे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² इज इक्वल टू 1/2a log ऑफ, ये सेट 1 का फॉर्मूला याद आ रहा है, x - a अपॉन x + a + c। ठीक है, फॉर्मूले लिखने के टाइम पे तो c बता देना, यहाँ यूज मत करना, ठीक है। चलो ये क्या, 1/2 a क्या है, 2 log ऑफ x - a x + a। बस यहाँ तक आ गया, फटाफट से लिमिट पुट करो। दिस विल बी योर लिमिट पुट करना, एक बार देख लेते हैं। 1/4 log ऑफ अपॉन x + 5 बोला है, ठीक है। लिमिट क्या है गाइस, व्हाट इज द लिमिट? 1 to 2, तो कैन आई पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाता है ये, तो ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ 2 + 1 3, और यहाँ पे भी पुट करोगे ना कि नीचे 1 पुट करोगे, ऐसा नहीं, पूरे में 2 पुट करने का, फिर माइनस, फिर पूरे में 1 पुट करने का। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत बच्चों की मिस्टेक देखी है पेपर सॉल्विंग के टाइम पे ना। 2 + 5 इज योर 7 माइनस, अब 1 को पूरे में पुट कर रहे हो आप, ठीक है, तो प्लीज गलतियां मत करना ना। 1 + 1 विल बी योर log ऑफ 2 एंड ये हो जाएगा आपका 6। क्लियर है? वापस से आ गया माइनस, कर फटाफट से मल्टीप्लाई क्यों हुआ? क्योंकि डिवाइड आ रहा है, a डिवाइडेड बाय b आएगा, log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, तो log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, log ऑफ a अपॉन b, मतलब यहाँ पे डिवाइड है, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2/6। गाइस ऐसे भयानक लिखने से बेटर है ना कि 1/4 log ऑफ 3/7 इंटू 6/2 लिख दो, यस और नो? 2 1 2 3 6, तो ये रहेगा तुम्हारा 9/7, 1/4 log ऑफ 9/7। डन। सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक बार इंटीग्रेशन आ गया तो ये सब तो बहुत चिंदी अपने लिए, ठीक है। ओके बॉस, लेट्स मूव टू योर 7th वाला सम। ये क्या बोलता है भाई? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 2x + 1 अगर dx 2 है, ओके, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ इट। ठीक है, चलेगा। उन्होंने यहाँ पे आपको 1 2 करके कोई लिमिट नहीं दी, उन्होंने यहाँ पे आपको a दे दिया, तो ठीक है, अपन इसका पहले इंटीग्रेशन करते हैं, बाद में निकाल लेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मुझे बताना, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 to a 2x + 1 dx इज इक्वल टू 2 बोला है। इसको पकड़ो और सॉल्व करो। इसको ध्यान भी मत दो कि इंटीग्रेशन में कुछ लिमिट लगे, अभी रुक जाओ। 2x का ये जैसे ही हटेगा ना, तो मुझे एक बार बताओ, ये 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 तो गया बाहर, x का क्या हो जाएगा? x² अपॉन
एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो ये हो जाएगा, यस और नो, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, 0 होगा या फिर x हो जाएगा, इंटीग्रेशन में ऐड होता है और डिफ्रेंसिएशन में लेस होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? डिफ्रेंसिएशन करो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ वन, वो तो 0 ही आ जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म है 0, लेकिन इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, इसका क्या हो जाएगा, x आ जाएगा 1 के बदले में, तो ये क्या तुम्हारा x, ठीक है जी। मैम ये 2 को सबसे कॉमन क्यों नहीं ले, ये सिर्फ 2x के साथ है, इसलिए मैंने सबके साथ नहीं, ये इसके साथ नहीं था, सिर्फ इसके साथ है, तो मुझे इसके साथ लिखना ही पड़ा। समझ में आ रहा है? ये हो गया तुम्हारा 0 to a इक्वल टू 2, ये 2 कैंसिल, ये आ गई आपके वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 0 to a इक्वल टू 2। बस अब करना क्या है, पहले a पुट करो, ये हो गया तुम्हारा a स्क्वायर प्लस a माइनस, ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 0 इज इक्वल टू 2। ये स्टेप आ गया एवरीवन, यहाँ तक क्लियर है? डन, ओके बॉस। अब क्या करेंगे आप, ये 2 को इधर लेके जाओ, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। तुम्हें क्या दिखाना क्या है ये बताओ मुझे, क्या करना क्या है, a की रियल वैल्यू फाइंड करनी, a की वैल्यू निकालनी, तो a की वैल्यू मतलब इसके फैक्टर्स करने हैं, सिंपल, उसके अलावा तो होगा नहीं। ये दीज आर योर 2 फैक्टर्स, दिस आर योर 2 वैल्यूज, डन, क्लियर? समझ में आया कैसे कर रहे हैं अपन? अरे बाबा, ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिसको -2 आता है और ऐसा नंबर ढूंढो जिसका +1 आता है, तो क्या हो जाएगा, ये कौन कौन से 2 आ जाएंगे, 2 इंटू -1, ये -2 आ जाएगा, और 2 प्लस -1 करोगे तो +1 आ जाएगा, तो बस इसके बदले में पुट करो, ये देखो यहाँ पे पुट किया, ब्रैकेट लिया, फैक्टर्स किया, a इक्वल टू -2 एंड a इक्वल टू 1। क्लियर एवरीवन? चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 8। गाइस एग्जैक्टली सिमिलर सम है, यहाँ पे बोल दिया है कि ये 11 है, a दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे a दे दिया है, फाइंड a, ठीक है। तो क्या करोगे, इसको पहले आप इंटीग्रेट करोगे, कैसे, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड 1 का क्या हो जाएगा x, ये 3 इसी के साथ है, ये 2 इसी के साथ है, तो उसके बाजू में ही चिपकाया और अपन ने पूरा इधर 11 लिख दिया। अब देखना क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, आपका आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 to a इज इक्वल टू 11। पुट कर दो लिमिट्स, पहले a पुट करो फिर 1 पुट करो, आपको आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ आ रहा है, a स्क्वायर a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a, और इसका कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 11, मतलब ये -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 14। अब ऐसा कुछ आ रहा है। नाउ अब सुनो, यहाँ तक आ गया, ठीक है, नाउ यू गॉट स्टक। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, पता है क्या आपको ये पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता था ना तो अपन बहुत इजीली फैक्टर्स निकाल लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे आ गया क्यूबिक इक्वेशन, कैसे सॉल्व करेंगे रे भाई। अब थोड़ा सा एक हिंट है, इसमें मैं कोई फॉर्मूला तो आपको नहीं सिखा रही हूँ, जस्ट आई एम पुटिंग यार, यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, क्या 14 आता है तो मुझे बता देना, मेरा जो एक्स ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। देखना ज़रा, 1 + 1 + 1, अरे 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1, 14 तो कहीं से नहीं आता, 2 डालो, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2, एक बार डालो, क्या 14 आता है, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 प्लस 4 प्लस 2 10, 10 + 4 14, इज इट योर 14? यस, तो व्हाट विल बी योर वैल्यू ऑफ a इज योर 2। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट टेक्निक करोगे, अननेसेसरी टिपिकल वे में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, क्लियर, डन। समझ में आया कैसे किया आपने, यहाँ पे a की वैल्यू पुट किया 14 लाने के लिए, 3 कर दो, अगर मान लो 2 से नहीं आता था तो 3 कर देना था, 3 से आ जाता था तो यार a का आंसर विल बी 3, डन, थर्ड, ओके बस। चलो लेट्स मूव ऑन टू योर क्वेश्चन नंबर 9। ओहो, एक मिनट, इंटीग्रेशन आप बताओ मुझे, इंटीग्रेशन आप बताओ क्या करोगे। चलो जी, टाइम दे रही हूँ, यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन, प्लीज टेल मी, तब तक मैं सेटअप करती हूँ, बोलो जी कैसे करोगे, कैसे करोगे।
कैसे करोगे सॉल्व? अरे डर क्या रहे हो? नीचे रूट है, उस रूट को हटाओ, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो। याद आ रहा है? इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। डन। समझ में आया? ये हिंट आनी चाहिए यार, ये क्वेश्चन देखते दिमाग चलना चाहिए कि इंटीग्रेशन में करना क्या है। यस चलो जी आ जाओ। तो अब ये क्या हो जाएगा? ऊपर तो आ जाएगा रूट, नीचे का जो रूट है ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। दिख रहा है? a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। रूट नीचे से हट गया, ये हो गया 1 प्लस एक्स, ये हो गया माइनस एक्स। इधर से प्लस एक्स या माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अब ये क्या हो गया? नीचे 1 है, कोई काम का नहीं है नीचे 1 मतलब। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 0 to 1 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स। ऊपर ये आ गया आपका। पूरा सॉल्व किया आपने, सब चीज़ें कैंसिल हो गई, ये देखो, और नीचे 1 है। एक ही बात है यार, यहाँ कुछ नहीं, मतलब नीचे 1 ही है। तो अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? dx। अब क्या करोगे? 1 प्लस एक्स का हाफ लिख सकते हैं हम इसे, और इसका x का हाफ लिख सकती हूँ। यस और नो? अब इसके आगे तो इंटीग्रेशन आपको आता ही है, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। पुट किया फटाफट से अपन ने। अच्छा, मेन चीज़ ये है कि x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ 1 टू द पावर एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट पुट करोगे, पहले 1 पुट करोगे आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स मतलब 2, 2 टू द पावर 3/2। फिर यहाँ पे हो गया ना, ऊपर हो गया। ठीक है, अब 0 पुट करेंगे हम लोग इसमें। 0 प्लस नहीं 1 प्लस 0 मतलब 1, 1 टू द पावर 3/2। ठीक है, माइनस, अब इसमें 1 पुट करो, ये जगह 1 टू द पावर 3/2, और यहाँ पे अब 0 पुट करो। कहीं कांस्टेंट का कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा ना यार। ये देखो 2/3 2/3, नीचे 3/2 है तो उधर आके 2/3 हो जाएगा, उसका तो सवाल ही नहीं है। तुम सिर्फ ये 0 पुट कर रहे हो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है ना, तो प्लीज़ टेक दिस कांस्टेंट आउट, अभी के अभी उसको बाहर निकाल लो। तो फिर यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0, सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। डन एवरीवन। एक ही हिंट था, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना, बस उतना समझ गया तो बाकी सब जन्नत है। थर्ड सिंपल। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इज इट योर लास्ट क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन 11, बस 2 क्वेश्चन और है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? 9x स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर है 3x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2। थोड़ी सी हिंट कुछ भी आ रही है क्या? अगर मैंने x स्क्वायर को t लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x। सुनो ना, अभी मुझे इतना समझ में आ गया कि इस पूरे को अकेले साथ में लेने का, अकेले को नहीं लेने का। ठीक है, साथ में लिया, अगर मैंने 9x स्क्वायर माइनस 1 को अगर t लिया तो ये तो 9 तो ऐसे ही रहेगा, इसका हो जाएगा 2x। डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ मैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो आप, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, -0 लिखने का मतलब ही नहीं उसको -0 को। तो दिस विल बी योर dt/dx। 9 to the 18x आ जा रहा है, dt/dx। ठीक है, नाउ गाइस अब थोड़ा सा एक टेक्निक, या तो तुम सिर्फ x dx को लिख के बोल दो dt बाय ये, या फिर यहीं से 3 3 the 9 and 9 2 the 18। गाइस ऐसा ना, 3 3 the 9 9 2 the 18 बोलो ना। तो कैन आई राइट 3x को यहीं रहने दूँ और dx को भी यहीं रहने दूँ, 3x dx इज इक्वल टू dt/6 कर दूँ क्या? आप ऐसे भी करो तो भी सिंपल है, जैसे इन्होंने किया, अपन ऐसे करें तो भी चलेगा ना। तो ये पूरा क्या हो गया आपका dt/6। तो ये क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारा इंटीग्रेशन ऑफ dt 1/6 गया बाहर, और ये हो गया t। अच्छा, आपने लिया है पूरे क्वेश्चन को, तुमने x से कन्वर्ट कर दिया है fx से ft में कन्वर्ट कर दिया। ये था तुम्हारा f of x, ये हो गया तुम्हारा f of t। तो लिमिट भी हो जाएगी चेंज। किस में पुट करते हो लिमिट?
जो आपने टी को लिया है, जो टी की वैल्यूज निकालनी है यहाँ पे आपको, ठीक है। पूरा क्वेश्चन टी में है तो टी की लिमिट निकालनी है। तो व्हेन एक हो गया आपका 2 और एक हो गया 1, व्हेन x इज 2 एंड व्हेन x इज 1, टी क्या हो जाएगा तुम्हारा, टी क्या पुट किया था आपने 9x² - 1, इसमें डाला, टी की वैल्यू 8 आ रही है और इधर आ रही है 35, तो लिमिट क्या हो गई 8 to 35, 3 1/t dt। अच्छा अपन अपने इसमें सॉल्व करते हैं, लिमिट क्या आ रही है मुझे बताओ, 8 to 35, ठीक है जी, 8 to 35, ये निकाल लिया आपने, यहाँ तक क्लियर। ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ t, 1/6 को बाहर ही रखो, ये जगह तुम्हारा 8 to 35, डन गाइस। 35 माइनस log ऑफ 35 माइनस log ऑफ 8, मतलब log ऑफ 35 अपॉन 8, 1/6। इज इट योर आंसर? प्लीज चेक इट। क्लियर? डायरेक्ट किया अभी मैंने, बिकॉज आदत हो जाती है तो फिर अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मुझे इतना पता है कि वो log ऑफ 35 माइनस log ऑफ 8 आने वाला है, तो डायरेक्ट पुट कर दिया यार, log ऑफ 35 बाय log ऑफ 8 कर दिया, बिकॉज मुझे पता है log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b। डन। बट आप एटलीस्ट एग्जाम में दिखाओगे, ठीक है, एक एक स्टेप दिखाओ, उन्हें बताओ कि सिंस log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस b। इतना ध्यान रखना, जितना यहाँ पे आप उनको एक्सप्लेनेशन दोगे, जितने यहाँ पे आप उनको फॉर्मूलेस बताओगे, यहाँ पे भी आप लिख सकते थे कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ x मॉड ऑफ c, उतना आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा। प्रेजेंटेशन मैटर्स, एक्सप्लेनेशन मैटर्स अ लॉट। कौन सा फॉर्मूला कब यूज किया उनको बता कर दो, ठीक है। डन, क्लियर एवरीवन? हाँ यस, ऑब्वियसली x टू द पावर n मैम ये तो बहुत बार यूज करते हैं, फिर ये भी बताना है क्या? नहीं यार, ये नहीं बताया ना तो भी चलेगा, एक बार बता दो एक क्वेश्चन में, मोर देन इनफ है, ठीक है। एवरी स्टेप में ये फॉर्मूला ही बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स कम टू योर लास्ट क्वेश्चन। चलो जी, आप मुझे बताओ कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन देखो नीचे, इंटीग्रेशन ऑफ log x बोला है, वेरी गुड वेरी गुड, लाई इंटू 1, दैट इज वेरी गुड यार, मतलब log x इंटू 1, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लॉगरिथमिक फंक्शन है। एंड ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगाने का कि d/dx ऑफ log x होता है 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x होता है, इसी का अगर इंटीग्रेशन किया मैंने तो ये हो जाएगा मेरा log x। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि इंटीग्रेशन ऑफ log x जो मुझे बताए, तो इसका एक ही मेथड है, u इंटू वी रूल। हमेशा इसको u लेने का, हमेशा इसको v लेने का, ठीक है। और एनीवेज हमेशा u क्यों लाइए ना, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बस ये नंबर ऑफ टाइम्स हमने लास्ट चैप्टर में सॉल्व किया, इसको आप सॉल्व करोगे, इसको आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद में आपका ये आ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इंटीग्रेट कर लिया आपने यहाँ पे, x इंटू लॉग एक्स 1 to 3, मतलब ये क्या हो जाएगा 3 log 3। गाइस इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया इन्होंने, अपने पास तो और इजी सम था ना, और इजी सॉल्यूशन था। इसको डायरेक्टली log ऑफ 3 का क्यूब कर सकते थे लोग, इन्होंने थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया, अपन और थोड़ा शॉर्टकट कर सकते थे। इसी स्टेप में आ जाओ, ये हो जाएगा तुम्हारा log ऑफ x टू द पावर x, यस और नो। अब ले लो लिमिट 1 to 3 और ये क्या हो जाएगा x 1 to 3। चलो आ जाओ सॉल्व करते, समझ में आ रहा है मैंने क्या किया। सिंस log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, जब ये दिया था तो मैंने उसे ये बनाया। डन, x log x को x टू द पावर x किया। क्लियर एवरीवन? बोल दो यार, डन। अब ये क्या हो जाएगा, अब इधर पुट करो, log ऑफ 3 का क्यूब माइनस log ऑफ 1 का 1, ठीक है। क्या हो जाएगा ये -3 - 1, क्या हो जाएगा डियर, ये तो बहुत सिंपल है, ये हो जाएगा log ऑफ 27, 3 3 9 9 3 27 माइनस log ऑफ 1। log ऑफ 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो दिस इज 0 एंड दिस विल बी योर माइनस ऑफ 3 - 1 2, मतलब -2, log ऑफ 27 - 2। गाइस हमारा इस क्वेश्चन के बाद में 1 2 3 स्टेप, इनका 1 2 3 4 स्टेप,
मतलब इंक्लूडिंग दिस, हाँ इनके 4 स्टेप अपना 3 स्टेप, अपना डायरेक्टली आंसर आ गया। क्लियर? अच्छा, टेक्स्ट बुक में ऑब्वियसली आंसर गलत है, बहुत सारे क्वेश्चन में आंसर गलत है, अपन ने बहुत बेहतरीन तरह से सॉल्व किया, तो फॉलो दिस पार्ट। डन? Okay, boss. So guys, here we had finished your exercise 6.1 and in next lecture we will continue with your exercise 6.2. ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे एक हिंट है इस चैप्टर में, कोशिश करना टी आए ना, अगर टी आ जाए तो टी की लिमिट भी चेंज कर देना। बस 2 चीज़ ध्यान रखो, कोशिश करेंगे टी आए ना, और अगर टी आया तो हम लोग उसकी लिमिट चेंज कर देंगे। डन? ओके, चलो गाइस, ओके, तो बाय एवरीवन, टेक केयर।